रिकॉर्डिंग का आइकन दिख रहा है ना आपको? यस सर, देखा। ठीक है, ओके। नमस्कार दिवेश जी, कैसे हैं आप? जी सर, बहुत बढ़िया। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है आज की इस मीटिंग में। धन्यवाद, आपने मेरे को इस लायक समझा। तो इस मीटिंग ग्रेट। में आपका दिवेश जी, आज मैं आपसे कुछ सवाल जवाब करना चाहता हूं। जैसे कि आप हमारे अच्छे टॉप परफॉर्मर आईबीसी हो और अच्छा काम भी कर रहे हैं आप, और आपने बहुत ही कम टाइम पहले आपने आईबीसी ज्वाइन किया था। तो मैं आपसे सर अपने कुछ ऐसे एक्चुअल में जो जेन्युइन जो सवाल होते हैं, जो जेन्युइन आपका खुद का फीडबैक है, रिव्यू है, वो मैं आपसे लेना चाहता हूँ। क्यों लेना चाहता हूँ? उसका रीजन ये है कि हमारे जो व्यूअर्स हैं, जो हमें लोग देखते हैं, हमें फॉलो करते हैं, विवेक बिंदा जी को और आईबीसी को फॉलो करते हैं, उनके लिए क्या है, ये इम्पोर्टेंट बन जाता है थोड़ा सा। तो उनको बिलीव सिस्टम दिलाने के लिए, उनको बताने की, समझाने के लिए मैं ये सवाल जवाब आपसे कर रहा हूँ। तो दिवेश जी, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि आप पहले तो अपने बारे में बताइए, आपके बारे में क्या थोड़ा समय जानना चाहते हैं हम आप लोग। बिल्कुल बिल्कुल सर। बेसिकली मैं आपको बता दूं, मैं आज से तकरीबन 3 साल पहले से मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ यूपीएससी, स्टेट पीएससी एंड यूपीएससी। जो लोक सेवा आयोग होता है या संघ लोक सेवा आयोग, अपन मान के चले, सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा था। बट सिविल सर्विसेज की तैयारी करते करते मेरे को कहीं ना कहीं लगा कि हमको मतलब एक बिजनेस बैकग्राउंड या बिजनेस के बारे में ही सीखना चाहिए। तो मैंने बिजनेस के बारे में मैंने खोजना चालू किया या देखना चालू किया। मैंने ना ही मैं मेरे क्यों बिजनेस फैमिली का बैकग्राउंड है। मैं एक किसान के परिवार से आता हूँ। मेरे पिताजी किसान है, मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा था। बट मेरे को बिजनेस करना था। बिजनेस करते करते मेरे को कहीं ना कहीं मैं 1-2 वीडियो देखे थे मैंने विवेक बिंद्रा सर के। तो मैंने विवेक बिंद्रा सर के 4 से 5 वीडियो देखे थे। उन्होंने बताया था, कोई आईपीसी वगैरह इसके बारे में बता रहे थे। बट मेरे को बिजनेस ही करना था, मेरे को किसी कंपनी में ज्वाइन नहीं होना था। ये मेरा क्लियर, पहले से ही मेरा क्लियर था, मैं कोई कंपनी ज्वाइन नहीं करूंगा, मैं खुद का बिजनेस करूंगा, दैट्स इट। बट मैंने अपना बिजनेस में स्टार्ट कर रहा था, तो मेरे को समझ आया था कि जब तक किसी भी चीज की नॉलेज नहीं होती, हम सही तरीके से उसको एक्सपेंड नहीं कर सकते। ये मेरे को थोड़ा समझ आया था। तो बिल्कुल। इसलिए मैंने क्या किया था कि मैं थोड़ा आईबीसी या ये बड़ा बिजनेस के बारे में थोड़ा समझना चालू किया, डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर की वीडियो के बारे में देखना चालू किया। तो यही बैकग्राउंड था। मैं एक यूपीएससी का स्टूडेंट था, और मैंने जब बिजनेस की, मेरे को लगा कि मेरे को बिजनेस की नॉलेज नहीं है, बिजनेस कैसे किया जाता है या आगे चल के हम ये अपना जो बिजनेस आगे कैसे ले जाना चाहते हैं, मेरे को इसका नॉलेज नहीं था। इसलिए मैंने ये डिसीजन लिया था आईबीसी में। ओके ओके, ठीक है सर। तो हमारा दूसरा सवाल ये है सर कि आईबीसी ज्वाइन करने से पहले मतलब आप क्या करते हैं? ये तो आपका हो गया कि आप ये यूपीसी की तैयारी कर रहे थे, बट आईबीसी ही क्यों आपने चूज किया कि आईबीसी ही बनना चाहिए आपको? बिल्कुल बिल्कुल हम्म। पर ये सेकंड क्वेश्चन, ये जो आपने पूछा है, ये ना केवल एक तरीके से, मैं आपको 2 तरीके से बेनिफिट बताऊंगा आईबीसी, जहां तक मैं अपनी जीवन में इसको समझ पा रहा हूँ। फर्स्ट फर्क ये है कि अगर हम आईबीसी के फर्क, मोस्ट ऑफ द जो इसमें सबसे ज्यादा जरूरत की जो चीज है वो है कंटेंट। डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर ने जो कंटेंट हमको प्रोवाइड किया है, फॉर इसके आईबीसी के साथ में यही प्रोग्राम दिया है। साथ ही साथ हमारे जो पीएससी हैं, जो प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्स है ना, तो ये सबसे ज्यादा बेनिफिट देते हैं। जब मैंने आईबीसी ज्वाइन किया था, तो मैंने आईबीसी ज्वाइन किया था कि मैं यहाँ से अपने बिजनेस को सीखूंगा, यानी कि बिजनेस को सीखने के लिए मैंने आईबीसी ज्वाइन किया था। बट सर, मैंने जब आईबीसी ज्वाइन करने के बाद जब मैंने कंटेंट को कंज्यूम करना स्टार्ट किया, तो मेरे को ये समझ आया कि ना केवल मैं इसको अब बिजनेस में अप्लाई कर सकता हूँ, बल्कि मेरा जो गोल है, जो यूपीएस का जो गोल है, या कोई भी, मैं किसी भी स्टूडेंट, अगर ये दर्शक हमारे को देखते हैं, तो मैं उनसे भी कहना चाहूंगा कि अगर कोई भी स्टूडेंट है, वो किसी भी क्षेत्र में अगर वो पढ़ाई कर रहे हैं, तो वो कोई भी गोल है, तो वो हमारा कंटेंट गोल को अचीव करवाने में आपकी हेल्प करता है। तो ये कहीं ना कहीं यूपीएससी वाले स्टूडेंट्स को, एमबी या मेडिकल सेक्टर ले लें, कोई भी स्टूडेंट ले लें, हर स्टूडेंट को उसको गोल को अचीव करने में ये कंटेंट आपकी हेल्प करे। तो कहीं ना कहीं बिजनेस में हेल्प करता ही है, साथ ही साथ ये पर्सनल लाइफ में भी ये कंटेंट आपकी हेल्प करता हम्म। ओके। तो आपको जब मेरी आपसे पहली बार बात हुई, तो आपको क्या लगा कि आईबीसी के बारे में जो इंक्वायरी ये लोग बता रहे हैं मेरे को, अच्छा है? और आपको मतलब कितना टाइम लगा आईबीसी ज्वाइन करने के लिए? है जी सर। बेसिकली मैं आपको थोड़ा 2 साल पहले बता रहा हूँ, समथिंग सब मार्च 2020 में हमारा फर्स्ट लॉकडाउन लगा था। राइट। तो यस सर,
मैंने फर्स्ट डॉक्टर विवेकानंद सर की वीडियो देखी थी मैंने जून 2020 के समथिंग। मैंने जून 2020 के समथिंग 2-3 वीडियो देखी थी, बट मैंने लगातार फॉलो किया था। दिसंबर 2020 से 2 से 3 महीने तक मैंने डॉक्टर विवेकानंद सर को फॉलो किया। तो डॉक्टर विवेकानंद सर को मैंने फॉलो किया था, तो कहीं ना कहीं मेरे को ये समझ आ गया था, ये जो डॉक्टर विवेकानंद हैं ये एक बिजनेस की ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाते हैं और या बिजनेस कंसल्टेंसी प्रोवाइड करवाते हैं। तो कहीं ना कहीं मेरे को आईबीसी मॉडल के बारे में मेरे को ज्यादा नॉलेज नहीं थी, फिर भी मैंने जो बड़ा बिजनेस की जो टीम है मैंने उनके लिए कॉल किया। फिर रिटर्न में आपका कॉल आया था, आपने मेरे को समझाया था। तो कहीं ना कहीं फिर टाइम का तो ये है कि आपको पता है कि भारत में कई तरीके की कंपनी है और कई कंपनी फ्रॉड भी चल रही हैं, ऐसा भी होता है, कई कस्टमर्स के साथ होता है। तो मेरे को पता था कि डॉक्टर विवेकानंद सर की अगर ये कंसल्टेंसी प्रोवाइड कर रहे हैं या ये जो ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं एक आम इंसान की जिंदगी में हेल्पफुल रहने वाली है। बट डाउट फॉर डिसीजन लेने में डाउट यही रहता है, या यही डिसीजन मेरे, जो मैं अपनी बात करूं तो मेरे को यही प्रॉब्लम हो रही है, कहीं ना कहीं ये मतलब अदर कंपनी की जैसे ये फेक कंपनी ना हो, ये मेरे को थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा था। बस इसके अलावा कोई भी मेरे अंदर कोई डाउट नहीं था। तो जैसा कि मैंने आपको कॉल किया था, तो आपको पेमेंट करने के लिए बोला था, तो आपको कुछ डर नहीं लगा कि मुझे पेमेंट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, या ऑनलाइन पेमेंट करवा रहे हैं तो कहीं ऐसा ना हो फ्रॉड हो जाए या कुछ ऐसा हो जाए? तो आपको क्या किस बात के ऊपर ट्रस्ट आया? सर ट्रस्ट की बात कर रहे हैं, जैसे कि मैंने बताया था आपको कि पहले बहुत तरीके की कंपनी है जो पहले फ्रॉड कर चुकी है ना। राइट। आई थिंक सर मैं अपने बारे में बता दूं, जब मैंने मतलब यूपीएससी की प्रिपेयर कर रहा था, इससे पहले सर मैंने एक एमएलएम की एक कंपनी ज्वाइन की। वो समथिंग 3 महीने का समथिंग मैंने ज्वाइन किया था, उसके बाद में मैंने निकल गया था। बट सर तो बहुत तरीके की कंपनी होती है जो फ्रॉड करती हैं या वो स्कैम चलाती हैं एक तरीके, है ना सर। बट सर जब मैंने डॉक्टर विवेकानंद सर को देखा या उनकी टीम को या बड़ा बिजनेस को मैंने देखा, तो मेरे को केवल एक ही बात से ट्रस्ट हुआ, जो ना केवल डॉक्टर विवेक बिंद्रा के साथ में जो इंडिया के जो टॉप जो बिलियनियर प्रोफेसर हैं, मेरे को सबसे ज्यादा ट्रस्ट उनके साथ हुआ। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई एक व्यक्ति आपके साथ धोखा दे सकता है, बट आज हमारे साथ मारुति सुजुकी, एचडीएफसी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, है ना, तो जितने भी जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, तो जितने भी जो बिलियनियर प्रोफेसर हैं वो आज डॉक्टर विवेकानंद सर के पास जुड़े हुए। तो कहीं ना कहीं मेरे को ये समझ आ गया था कि ये इनकी जो वैल्यू है ये कभी किसी भी इंसान के साथ ऐसे नहीं आ सकते या ऐसे किसी के साथ पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। तो मेरे को जो सबसे ज्यादा जो बिलीव बना था वो इसी वजह से बना था कि डॉक्टर विवेकानंद सर के साथ आज जितने भी जो प्रोफेसर हैं वो ऐसे ही नहीं आ सकते। ओके। और चौथा सवाल सर ये है कि आपको कितना टाइम हो गया आईबीसी बने हुए? सर मैं अगर अपना बताऊं तो मैंने ये आईबीसी का जो मैंने पेमेंट किया था वो 26 जनवरी, और 30 जनवरी को सर मैं ऑन बोर्ड हुआ था, ऑन बोर्डिंग हुई थी मेरी 30 जनवरी 2021। बट जैसे कि सर मैंने आपको बताया था कि मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ यूपीएससी की, और अभी भी सर मेरा 25 जुलाई को मेरा एग्जाम है ना, नेक्स्ट एग्जाम मेरा 25 जुलाई को है। तो सर मैंने फरवरी में मेरा बिल्कुल भी मैंने कोई मतलब ये पता ही नहीं, मैंने आईबीसी ज्वाइन कर लिया था बट मैंने कोई काम नहीं किया। तो मैंने काम करना स्टार्ट किया था सर मार्च 2021 से सर मैंने काम करना स्टार्ट किया था। यस। ओके। और अभी मतलब आप बड़ा बिजनेस से कितना कमा चुके हैं? आपका कोड रिवर्सल हो गया? हाँ सर बिल्कुल सर पूरा हो गया। पूरा सर हो गया। बेसिकली अगर हम कमाने की बात करें तो ये हम जो काम कर रहे हैं या बड़ा बिजनेस जो आईबीसी का जो मॉडल है ये एक फ्रीलांसर का मॉडल है ना। यहाँ पर कोई भी व्यक्ति आता है एक फ्रीलांसर के रूप में काम करता है। तो सर हम जितना टाइम इस बिजनेस में दे सकते हैं, जितना हम इसमें मेहनत कर सकते हैं, हम उतना ही ज्यादा कमा सकते हैं, है ना। यस सर। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं अभी पार्ट टाइम में जॉब कर रहा हूँ, यानी कि जो आईबीसी का काम कर रहा हूँ मैं पार्ट टाइम कर रहा हूँ। तो इसके साथ साथ में मेरा जो स्टेट पीएससी का है वो एग्जाम भी चल रहा है, तो मैं यहाँ पे टाइम नहीं दे पा रहा हूँ। अभी मेरा टाइम चल रहा है, फिर 3 से 4 घंटे देता हूँ, इससे ज्यादा नहीं देता, है ना। यस सर। फिर भी अगर सर इनकम की बात करना है तो मेरा और एन एवरेज अभी तक सर मार्च से लेकर अभी तक जो मेरा जो रेवेन्यू हुआ है वो 4 से 4.5 लाख रुपए तक का हो गया है ना। ग्रेट ग्रेट। यानी कि यस सर 4 लाख तक का मेरा रेवेन्यू हो चुका है। और सर इनकम की बात करना है तो मेरा
मान के चलो 2 लाख तक का ये इनकम हो गया है ना। और सर बिकॉज सर मैं ये कहना चाहूंगा कि ये 2 लाख तक का जो इनकम हुआ है, ना केवल ये पार्ट टाइम के रूप में हुआ है ना। अगर मैं इसी को, अगर कोई व्यक्ति है तो अब वो पार्ट टाइम करना चाहता है, पार्ट टाइम आके कीजिए। अगर कोई फुल टाइम करना चाहता है तो फुल टाइम आके कीजिए। तो ये बहुत ही बेस्ट मॉडल है, आईबीसी मॉडल है। सर डॉक्टर विवेकानंद सर भी बोलते हैं और बड़ा बिजनेस की पूरी टीम बोलती है, आप जितना लर्निंग करोगे उतना अर्निंग करोगे। मोर लर्निंग मोर अर्निंग। आप जितना ज्यादा लर्निंग करोगे उतना ज्यादा अर्निंग आप कर सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल। बिकॉज क्या है सर, कुछ लोग सोचते हैं कि यार नहीं, हमें तो ऐसा पैसा चाहिए जो हम रात दिन कमा सके, या हमें बिना काम करे कमाया जा सके। बट एक्चुअली मैं क्या लोगों को भी बता दूं, और आप भी बता सकते हो लोगों को, कि ये जो हमारा बिजनेस प्योर बिजनेस है। एक्चुअली इसमें कोई लेफ्ट राइट का कुछ नहीं है, स्ट्रेट बिजनेस है और डायरेक्ट बिजनेस है। क्योंकि खुद का बिजनेस होता है तो आप जितना देर दुकान का शटर ओपन करोगे उतना देर ही कमा सकते हो। अब ऐसा नहीं बिना शटर के आप ओपन नहीं करते हो उसको और आप कमाने लग जाओ, ऐसा नहीं। क्योंकि बिजनेस में अपने में खुद के में ऐसा ही होता है। ओके, चलते हैं सर नेक्स्ट सवाल के ऊपर। तो आपको बड़ा बिजनेस की तरफ से सर क्या सीखने को मिला? आपका क्या मतलब ऐसा डिफरेंट नॉलेज आपको मिली है कि आपको ऐसा लगा कि हाँ यार, यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म के अंदर बहुत डिफरेंट चीजें सिखाई जा रही हैं? कितना सीखने को मिला है? यस सर, यस सर। सर सबसे ज्यादा मैं बात करूं तो माइंडसेट की बात करता हूँ, है ना। बिल्कुल। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने बड़ा बिजनेस जो ज्वाइन किया था, बड़ा बिजनेस के पास कंटेंट बहुत है, बहुत कंटेंट है, नो प्रॉब्लम। और सर मैं बात करूं, कंटेंट सबके पास होता है ना। अगर मैं बात करूं सर, मैं पहले यूपीएससी कर रहा था, यानी तैयारी कर रहा हूँ, तो कंटेंट सभी के पास होता है। मैं बेसिकली स्टूडेंट से बोलना चाहूंगा, जितने भी हमारे दर्शक हैं जो स्टूडेंट्स हैं, मैं उनसे बोलना चाहता हूँ, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं कंटेंट सभी के पास होता है। बट बड़ा बिजनेस में आने के बाद मेरे को जो पता चला कि कंटेंट सभी के पास होता है, बट जब तक उस कंटेंट को हम अपनी जिंदगी में इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, हमारी जिंदगी के अंदर कोई बदलाव नहीं आना। कंटेंट किसी के पास भी बना रहे, आज हर व्यक्ति के पास कंटेंट होगा, नो प्रॉब्लम। बस जब तक आप उस कंटेंट को इम्प्लीमेंट नहीं करोगे, अपनी जिंदगी में आपके अंदर कोई बदलाव नहीं आने वाला। तो सबसे बड़ा जो बदलाव आया है वो ये है कि डॉक्टर विवेकानंद पर एक ही बात बोलते हैं कि इम्प्लीमेंट। स्पीड ऑफ इम्प्लीमेंटेशन जितना आपका ज्यादा होगा, आप उतना ही ज्यादा सक्सेस और ग्रो करते जाओगे, नो प्रॉब्लम। और दीपेश जी, मैं आपसे एक और सवाल करना चाहता हूँ। वैसे आई विश के आपका यूपीएससी में सिलेक्शन हो जाए और आपको अच्छी अचीवमेंट मिले। बट मैं एक करियर ऑप्शन की वजह से, या फिर मैं एक जेन्युइन तरीके से प्रैक्टिकल चीजों के ऊपर ज्यादा विश्वास करता हूँ। तो सपोज अगर आपका यूपीएससी में सिलेक्शन नहीं होता है, तो आपको क्या लगता है कि बड़ा बिजनेस के अंदर आपका क्या फ्यूचर है? क्या आपको लगता है कि आपका फ्यूचर इसके अंदर सिक्योर है, या आपको लॉन्ग टाइम के लिए इसको करना चाहिए, पार्ट टाइम को छोड़ करके? बिल्कुल बिल्कुल सर। सर एक कहानी है, और बेसिकली एक कहावत भी है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो एज यू विश, अगर जो होगा अच्छे के लिए ही होगा, है ना। सिलेक्शन होता है ना होता है वो एक अलग बात है। बट मैं इसके फ्यूचर के बारे में बता देता हूँ। आज और एन एवरेज भारत के अंदर, मैं अपने इंडिया की बात करता हूँ, तो 75 से यानी कि 65 से 70% की जो आबादी है, जो पॉपुलेशन है, वो यानी कि यंग एज है, यानी कि जितने भी युवा हैं आज, सर युवा पीढ़ी हमारे भारत के अंदर ज्यादा है ना। और यानी कि पूरे जो विश्व है, पूरे विश्व की जो निगाह है, वो पूरे विश्व की दृष्टि आज भारत की तरफ देख रहा है, क्योंकि भारत के पास आज सबसे ज्यादा युवा है। तो सर अगर मैं बात करूं आज इस आईबीसी मॉडल की, सर अगर गवर्नमेंट चाहे तब भी सर जितने जो युवा हैं इनके लिए यानी कि नौकरी पैदा नहीं कर सकती, समझ रहे हो। यस सर, इतनी नौकरी पैदा नहीं कर सकती, इतने युवा आज हमारे भारत के पास है। तो सर कहीं ना कहीं अपने भारत के अंदर एंटरप्रेन्योरशिप का ये जो स्ट्रक्चर है या जो माइंडसेट है ना। आज सर बेसिकली बात करें सर स्किल इंडिया डेवलपमेंट की, तो सर मोदी जी भी, हमारे जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, वो भी बोलते हैं कि आपको मतलब एक स्टार्टअप करना चाहिए, स्किल इंडिया बनाने की बोल रहे हैं, है ना। तो वो भी आज हमारी जो भारत सरकार है वो भी स्टार्टअप को बढ़ाने की कोशिश कर रही है। तो सर स्टार्टअप को बढ़ाने की कोशिश तो कर रही है, बट जो डॉक्टर विवेकानंद सर बात बोलते हैं कि गड्ढा ढूंढो। अगर उस गड्ढे को आप पूरा कर दोगे तो आप एक सक्सेसफुल जीवन मतलब चला ले जाओ। तो सर सबसे बड़ा जो गैप है वो ये है कि एंटरप्रेन्योर्स की, यानी कि सभी को बिजनेस तो करना है, बट बिजनेस को कैसे करना है ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना।
अगर मैं किसी की बात करूं तो जितने भी जो मध्यम वर्ग के घर वाले अपने बेटों को या बेटियों को पैसा तो दे देते हैं, 2 लाख रुपए 5 लाख रुपए वो बिजनेस में लगाने के लिए तैयार है। बट अभी तक उनको ये नहीं पता है कि बिजनेस क्या करना है, और अगर ये पता भी है कि बिजनेस क्या करना है तो कैसे करना है वो नहीं पता। बिल्कुल भाई। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि अगर कोई भी बिजनेस करना चाहता है तो वो पहले आईबीसी ज्वाइन कर, वहां से बिजनेस को सीख ले। बिजनेस कैसे किया जाता है, आपको सेल्स कैसे करना है, आपको मार्केटिंग कैसे करना है, आपको एचआर यानी कि जो डेवलपमेंट है वो कैसे करना है, लीडरशिप स्किल्स क्या होती हैं वो कैसे करना है, ये सभी चीज आपको सीखना पड़ेगा। और जब तक आप इन चीजों को नहीं सीखोगे आपको बिजनेस का पता ही नहीं चलेगा बिजनेस का मॉडल क्या होता है। अगर कोई डाउनफॉल आता है, फॉर एग्जाम्पल अभी अभी कोविड का जो टाइम चल रहा है, तो कोविड के इस टाइम के दौरान आप अपने बिजनेस को कैसे डेवलप कर सकते हो, आप अपने बिजनेस को कैसे आगे ले जाओगे, ये आपको समझना होगा, है ना। तो ये सबसे ज्यादा जो ग्रोथ है वो आज इस आईबीसी के मॉडल में सबसे ज्यादा ग्रोथ है। और कहीं ना कहीं अगर कोई भी स्टूडेंट है या कोई भी बिजनेसमैन है, अब फिर मैं बात करता हूँ बिजनेसमैन की, अगर कोई भी बिजनेसमैन है अगर उसको भी अपना बिजनेस आगे ले जाना है तो उसको कहीं ना कुछ अगर वो जितना ज्यादा सीखेगा वो अपने बिजनेस को आगे भी ले जा सकता। बिल्कुल। अब चलते हैं सर दीपेश जी अपने अगले सवाल पे। आपको मैंने आईबीसी बनाया, मेरे थ्रू आप सॉरी मैंने बनाया नहीं, आप मेरे थ्रू एक रेफरेंस मिला आपको, एक तरीके से बनाया तो बड़ा बिजनेस ने विवेक बिंदा जी ने, बट मेरा रेफरेंस मिला। तो आपको स्टार्टिंग से लेके और अब तक मेरी तरफ से क्या सपोर्ट मिलता है, और आप मेरे सपोर्ट को कितनी रेटिंग देना चाहोगे 10 में से? सर रेटिंग की बात करें या सपोर्ट की बात करें, सपोर्ट आपका बहुत ज्यादा सपोर्ट रहा है। और सर सपोर्ट की मैं बात नहीं करूंगा, मैं बेसिकली मैं आपको दिल से बताना चाहता हूँ। सर जब आपने मेरे को पहली बार कॉल किया था तो आपने मेरे को आईबीसी बता दिया, नो प्रॉब्लम। बट मेरे को आपके अंदर सबसे ज्यादा अच्छी चीज लगी वो आपका था फॉलोअप। आपने मेरे को लगातार 3 महीने तक फॉलोअप किया। तो सर ये जो फॉलोअप का ये जो टेक्निक है या फॉलोअप आप करते हो, जिस तरीके से फॉलोअप करते हो, मैं सर पूरी रेटिंग उसी के थ्रू देना चाहूंगा। क्योंकि अगर आप फॉलोअप मेरे को नहीं करते तो शायद मैं आज आईबीसी ज्वाइन नहीं कर पाता। क्योंकि आपने मेरे को बताया नो प्रॉब्लम, बट मैंने आपको 1 बार मना किया, 2 बार मना किया, 3 बार मना किया। सर प्रॉब्लम ये नहीं थी कि सर मैं आईबीसी ज्वाइन नहीं करना चाहता था या मेरे को बिजनेस नहीं करना था, मेरे को बिजनेस करना था। बट बात वही आती है बिलीफ सिस्टम। बिल्कुल। बेसिकली मतलब मैंने आपको उस चीज की क्लियरिटी दी आपको कि क्यों ज्वाइन करना चाहिए, आपका मतलब इससे बेनिफिट क्या मिलेगा। यस जैसे कि सर हमारी बातचीत के दौरान ही मैंने आपको बताया था कि मेरे को बिजनेस स्टार्ट करना है, तो आपने मेरे को बताया था कि बिजनेस स्टार्ट तो करना है, बट ये मेरे को भी समझ आया था। आपने मेरे को बताया था कि हम बिजनेस तो कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपने बिजनेस में 5 या अगर मैं कोई बिजनेस स्टार्ट करता तो मैं उसमें 5 या 10 लाख रुपए लगा देता, ठीक है। बट उस 10 लाख रुपए को लगाने के बाद में मैं उसको एक साथ लगा देता, बट वो बिजनेस को आगे कैसे बढ़ाना ये मेरे पास नॉलेज नहीं थी। बिल्कुल। तो ये क्लैरिटी जब आपने मेरे को दी, मेरे को समझ आया कि नहीं, मेरे को पहले आईबीसी ज्वाइन करना चाहिए, उसके बाद में बिजनेस करना चाहिए। बिल्कुल। और जैसा कि मुझे हमारी पहले स्टार्टिंग में बातचीत हुई थी तो आपने एक बल्ब का बिजनेस स्टार्ट करने की भी आपने प्लान बताया था कि मैं ये बिजनेस स्टार्ट करने वाला हूँ। तो उस टाइम पे आपने सर मैंने स्टार्ट भी किया था, आई थिंक मैंने आपको बताया था, मैंने स्टार्ट भी किया था। बट मैंने ज्यादा रन नहीं किया था, क्योंकि सर मेरे को पता है अगर मैं पहले सीख लेता हूँ। और डॉक्टर विवेकानंद जब मैंने आईबीसी ज्वाइन कर लिया था उसके बाद में विवेकानंद सर बोल भी रहे थे कि आप पहले 1 साल आईबीसी कीजिए, आप आईबीसी के बिजनेस को कीजिए, आप पहले इस आईबीसी के बिजनेस में सक्सेस कीजिए, उसके बाद में आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। ओके ग्रेट सर। तो अभी रेटिंग कितना देना चाहोगे सर हमारे मेरे सपोर्ट के लिए आप रेटिंग कितना देना चाहोगे 10 में से? सर रेटिंग की बात करें तो 10 on 10 आपकी रेटिंग की देना चाहूंगा, नो प्रॉब्लम। यस सर, बहुत बहुत धन्यवाद। सर नो प्रॉब्लम, रेटिंग की बात करें सर 10 on 10 रेटिंग रहेगी आप, है ना। और आपने मेरे को सपोर्ट किया, ये बिल्कुल सही है। और जितने भी दर्शक हैं हमारे, उनसे भी बोलना चाहूंगा किशन सर का जो फीडबैक है वो बहुत ही जबरदस्त है। अगर मैं आज भी इनको कॉल करता हूँ तो आज भी मेरे फुल सपोर्ट के लिए तैयार रहते हैं। तो साथ में बने रहिए, हम सभी एक साथ एक प्लेटफॉर्म में जुड़े हुए हैं, सभी एक साथ काम करते हैं। तो बड़ा बिजनेस की टीम को कहीं पर भी कॉल कर लीजिए, नो प्रॉब्लम, हर तरीके से आपको सपोर्ट। तो अभी बेसिकली दिपेश जी आपके जो साथी हैं, जो स्टूडेंट हैं, पढ़ने वाले हैं, या गवर्नमेंट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या जो बिजनेस के बारे में सोच रहे हैं, प्लान कर रहे हैं,
तो ऐसे व्यूअर्स और ऐसे लोगों को आप क्या एडवाइस देना चाहोगे अपनी तरफ से, बड़ा बिजनेस की तरफ से, या आईबीसी बनने के लिए ज्वाइन करना चाहिए नहीं करना चाहिए? कहीं ऐसा तो नहीं है स्टडी उनकी डिस्टर्ब हो जाए अगर वो पढ़ाई कर रहे हैं, गवर्नमेंट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या कहीं ऐसा तो नहीं है कहीं उनका यहाँ पर आकर के उनको कुछ ऐसा डिफरेंट चीजें मिल जाए? क्योंकि आप तो इसमें इंटर हो चुके हो, आपको पता है, आप स्टूडेंट भी हो और एक किसान फैमिली से भी हो, और एक अपने छोटे से मतलब जगह से आप बिलोंग करते हो। उस हिसाब से फिर आपको क्या मतलब एडवाइस देना चाहोगे हमारे लोगों को? जी जी। सर मैं बेसिकली जितने भी आज युवा है हमारे पास, हमारे भारत के अंदर जितने भी युवा हैं, 3 तरीके का माइंडसेट है या 3 तरीके के प्लेटफॉर्म है जिनके थ्रू वो आगे जा सकते हैं। फर्स्ट है, जितने भी जो इंडिया का जो माइंडसेट है वो है गवर्नमेंट जॉब। गवर्नमेंट जॉब या जॉब लोग क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि वो लाइफ सिक्योर चाहते हैं। जॉब इसलिए करते हैं क्योंकि उनको लाइफ सिक्योर दिखता है कि अगर अपना जॉब लग जाए तो अपनी लाइफ सिक्योर है ना। यस सर। पर बेसिकली मैं जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो आज के स्टूडेंट्स हैं, मैं उनको बोलना चाहूंगा, अगर आपको गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहते हैं, दूसरा प्लेटफॉर्म है प्राइवेट जॉब में जाना चाहते हैं, तीसरा है आप अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। 3 तरीके के लोग हैं, 3 तरीके के लोग अपना काम करना चाहते हैं। या तो आप गवर्नमेंट जॉब में जाएंगे, या आप प्राइवेट जॉब में जाएंगे, या आप अपना बिजनेस स्टार्ट करें। ठीक है, अब फिर मैं तीनों का बता देता हूँ। अगर आप गवर्नमेंट जॉब में जाते हो, फॉर एग्जाम्पल अगर आप गवर्नमेंट जॉब में जाते हो, आपका वाइवा होता है, इंटरव्यू होता है ना। तो आपके अंदर वो कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए कि आपको जो आपके इंटरव्यूअर है, जो आपका इंटरव्यू लेना चाहिए, आपके पास फॉर एग्जाम्पल आपने यूपीएससी क्लियर किया, आपने प्रीमेंस क्लियर किया, आप इंटरव्यू के लिए गए, बट एक सीट पे अगर जहां तक मेरे को पता है कि एक सीट के लिए 4 इंटरव्यू देने आते हैं, है ना। तो सभी बराबर बराबर नंबर लाए हैं, बट आपके अंदर क्या एक्स्ट्रा आपको गवर्नमेंट को दे सकते हो, आपकी वैल्यूज क्या है, आपकी मॉरलिटी क्या, आप क्या एक्स्ट्रा दे सकते हो, ये आपको वहां पर सीखने को मिलता है। बड़ा बिजनेस के अंदर हम केवल बिजनेस सिखाते नहीं है, हम इथिक्स को सिखाते हैं, हम वैल्यूज को सिखाते हैं। आपके अंदर क्या वैल्यू होनी चाहिए, आप एक मतलब गवर्नमेंट को, इस देश को क्या एक्स्ट्रा दे सकते हो, ये वैल्यू ही हमको आगे लेकर जाए। अब बात करते हैं फिर प्राइवेट सेक्टर की। आज हमारे साथ में मारुति सुजुकी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी बैंक, पतंजलि, आज ऑल एंड एवरेज 400 से ज्यादा प्रोफेसर हैं, जो बिलियनियर प्रोफेसर हैं, वो आज हमारे साथ जुड़े हुए। तो अगर आप कहीं पर प्राइवेट जॉब लेने जाते हो, ठीक है, यस सर, अगर आप कहीं पर प्राइवेट जॉब लेने जाते हो तो कहाँ पर जाओगे? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी बैंक, मारुति सुजुकी, गेल, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, गेल, ओएनजीसी, एलएनटी, जितनी भी जो महारत्न कंपनी है, उनमें भी आप जाते हो, पतंजलि में जाते हो। तो अगर आप बड़ा बिजनेस में ज्वाइन करते हो, या एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप ज्वाइन करते हो, ठीक है, तो हमारे पास जितने भी जो बिजनेस प्रोफेसर, वो आपको आकर सिखाते हैं कि बिजनेस कैसे किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप पतंजलि में अपना इंटरव्यू देने जा रहे हो, आपके पास एमबीए की डिग्री है, आपने एमबीए किया, साथ साथ में आप के अलावा 100 जो और स्टूडेंट हैं उन्होंने भी एमबीए किया, बट आप उनके साथ एक्स्ट्रा क्या दे सकते हो? आप एक्स्ट्रा ये दे सकते हो कि सर मेरे को जो बालकृष्ण हैं, जो आचार्य बालकृष्ण, जो पतंजलि की जो हैं, उनके जो उन्होंने ये कंपनी बनाई है, उन्होंने मेरे को सिखाया है कि बिजनेस कैसे किया जाए। ये आप एक एक्स्ट्रा दे सकते हो। तीसरा है सर आपको बिजनेस करने का। पर बात आती है कि अगर आप कोई अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, अगर आप बिजनेस में 5 लाख रुपए 10 लाख रुपए किसी बिजनेस में लगाते हो, नो प्रॉब्लम। सर मैं बात करता हूँ माइंडसेट की। आज मेरे एक फ्रेंड है, मित्र हैं, और वो मित्र सर मेरे को बड़ा बिजनेस है। मेरे एक मित्र हैं, वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में स्टडी कर रहे हैं, और सर वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में स्टडी कर रहे हैं। वो भी एक आईबीसी है, और उन्होंने आईबीसी सर्व किया। बट वो क्या बोलते हैं, अगर जो कंटेंट हमको मिला है, वही कंटेंट अगर हम 40 से 50 लाख रुपए में मिलता है तो वो भी सकता है। ये कंटेंट 50 लाख रुपए में मिलता है, वो भी कम। वो ऐसा क्यों मिलते हैं, वो ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि अमेरिका डेवलप्ड कंट्री क्यों है? क्योंकि वहां पर अगर कोई छोटा सा स्टोर, यानी कि कोई 2 लाख रुपए का कोई स्टोर भी खोलता है, तो वो फिर पहले कंसल्टेंसी देता है। वो कहीं ना कहीं से कंसल्टेंसी लेता है, वो सलाहकार से सलाह लेता है, मेरे को बिजनेस कैसे स्टार्ट करना चाहिए। क्योंकि वहां के जितने भी लोग हैं उनको पता है
कि अगर मैं कंसल्टेंसी लेता हूँ तो जो मतलब जिस मुकाम पर मेरे को 5 साल में पहुंचना था, वो कंसल्टेंट मेरे को वही मुकाम 2 साल में हासिल कर सकता है, हासिल करवा सकता है। ये पावर होती है कंसल्टेंसी। राइट। यस सर, यस सर, बिल्कुल। ग्रेट ग्रेट, बहुत अच्छी बात सर, आपसे बात करके बहुत जबरदस्त लगा। और जैसा कि मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि दीपेश जी हमारे मध्य प्रदेश के एक छोटे से जिले के, ग्वालियर जिले के छोटे से कस्बे के रहने वाले हैं। तो सोचिए, तो हाँ दीपेश जी, एक मेरा सवाल स्टार्टिंग में मेरे को पूछना था बट रह गया। तो आप, मैं जैसे कि राजस्थान से हूँ, आप मध्य प्रदेश से हो, तो क्या आपके मन में ये डाउट नहीं आया कि मैं यार एक राजस्थान के बंदे से क्यों बनूं, मुझे बनना चाहिए तो मध्य प्रदेश के बंदे से बनना चाहिए आईबीसी? आपको, और इस ये डाउट आपके माइंड में आया भी होगा, आपको ऐसा, आपने क्या क्लियरिटी ली? क्या जगह का कोई फर्क नहीं पड़ता, अपने को क्लियरिटी होनी चाहिए, उसके ऊपर क्या कहना चाहोगे आप? बेसिकली बेसिकली सर, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है, और यही क्वेश्चन सर, ये प्रॉब्लम मेरे साथ भी आता है। जब मैं अपने कस्टमर से बात करता हूँ तो उनके साथ भी यही प्रॉब्लम होता है सर। बेसिकली बात करूँ, आज का जो डिजिटल वे है ना, आज हम अगर बात करें इंडिया की, तो आज ऑल ओवर इंडिया में मैं यहाँ पर बैठ के पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, हरियाणा, मुंबई, हर तरीके से, जैसे आज हम मिल रहे हैं, आप राजस्थान से बात करें, मैं मध्य प्रदेश से बात कर रहा हूँ, तो डिजिटल वे हमको क्या है, एक प्रकृति एक ही चीज सिखाती है, बदलाव प्रकृति का नियम है ना। यस सर। तो जब तक हम अपना नजरिया नहीं बदलेंगे, हम वहीं के नहीं बदलेंगे। ये भी सर बिल्कुल सत्य बात है। तो बात सर, मेन पॉइंट पे बात करता हूँ कि मेरे को ये नहीं लगा कि आप राजस्थान से हैं, मैं मध्य प्रदेश से। सर अगर मेरे को ये डिसाइड हो गया था कि मेरे को आईबीसी ज्वाइन करना। यस सर। अब मैं एक मध्य प्रदेश के छोटे से गांव में बैठा हुआ, ठीक है। यस। अब सर अगर मैं चाहूँ तब भी सर डॉक्टर विवेकानंदा सर तो मेरे पास आएंगे नहीं आईबीसी ज्वाइन करना, है ना सर। और अगर मैं हेड ऑफिस से भी बात करता हूँ तो हेड ऑफिस मेरे यहाँ पर नहीं है, मेरे को ही वहां पर जाना पड़ेगा। तो जाना पड़ेगा, मैं मिलने तो जा नहीं सकता, या वो मिल भी नहीं सकता। तो कहीं ना कहीं आज भारत के अंदर जितने भी जो कस्टमर्स हैं, वो कोई भी आईबीसी, किसी भी आईबीसी से जुड़ सकता है, यानी कि वो ज्वाइन कर सकता है, कहीं से भी ज्वाइन कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। बड़ा बिजनेस का पूरा जो प्लेटफॉर्म है वो डिजिटल प्लेटफॉर्म है ना। आप डिजिटल तरीके से किसी भी इंसान से कहीं पर भी जुड़ सकते हैं, इसमें नो डाउट आपको वही सेवा मिलती है, और वही आपको ट्रेनिंग मिलती है, वही सपोर्ट मिलता है, बड़ा बिजनेस का पूरा सपोर्ट आपके पास रहता है, आप कहीं से भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलो, बहुत बहुत अच्छी बात है सर। दीपेश जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और आई होप कि हमारे जो व्यूअर्स हैं, जो लोग हैं, वो अपने डिसीजन को एक्शन में लेने के लिए कोशिश करेंगे, और उनको लगेगा कि हाँ वाकई में हमें ज्वाइन करना चाहिए आईबीसी। और बहुत बहुत धन्यवाद दीपेश जी, आपने टाइम निकाला हमारे लिए और आप इस मीटिंग में आए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी सर, आपका भी सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ये मेरे को मौका दिया आपसे बात करने का, और सर टाइम सबसे ज्यादा जरूरी है ना। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, मिलते हैं सर। ओके सर। ओके सर, जय हिंद। जय हिंद।